कॉइन से खेलने के लिए। तो नॉनी स्कूल से आया, उसको पैक गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो आज दिन है वेडनेसडे और सुबह के 6:30 बज रहे थे। तो आज जल्दी उठ के फटाफट से मैंने नहाया और यहाँ पे चाय भी बना ली थी। चाय पीने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी काम में, ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। और आलू उबाल के रखा था मैंने, एक आलू जो है ना बॉईल किया हुआ है। तो आज थोड़ा अलग तरह का चीला ट्राई कर रही थी नोनी को देने के लिए टिफ़िन में, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं उसको क्या दूँ। सब्ज़ी वगैरह वो खाता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एक आलू लिया, उसको मैश कर दिया है, थोड़ा सा ओट्स ड्राई रोस्ट करके उसका भी पाउडर बना लिया, दरदरा कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है गेहूं का आटा। तो ये एक तरह का चीला ही है। तो यहाँ पे जो है आज मैं गेहूं का आटा डाल के बना रही हूँ। वैसे मैं गेहूं का आटा नहीं डालती हूँ चीला में, बेसन या फिर चावल का आटा डालती हूँ। तो यहाँ पे पानी डाल के मैंने अच्छे से मिक्स करके फिर थोड़ी देर ना भीगने के लिए रख दिया था, 10-5 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और बेसिक मसाले, नमक और अजवाइन। तो बस इनको मिक्स करके अब जो है तवा गरम करूँगी, उसके बाद फिर चीले बनाना शुरू करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी है, हेल्दी भी रहता है और बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए सही रहता है। तो इसीलिए मैं सोचा आज यही बना लेते हैं सबके लिए। और ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी सॉफ्ट भी बने थे। नाश्ता बनाने के बाद अब सबसे पहला काम होता है नोनी का टिफ़िन पैक करना। तो यहाँ पे मैंने रोटी पेपर बिछा दिया और उसके ऊपर से मैंने ये कट करके ट्रायंगल शेप में कट करे हैं चीला, ताकि नोनी को खाने में आसानी रहे और अच्छा भी लगता है ना बच्चों को इस तरह से छोटे छोटे बना के दो। बस इसको रैप किया, साथ में टमाटो केचप डाल दिया है, क्योंकि वो टमाटो केचप के अलावा और कुछ खाता नहीं है। वैसे प्लेन भी खा लेता है नोनी, बट मैं सोचती हूँ चलो इसके साथ ही लगा के खा लेगा। तो दूसरी तरफ फ्रूट्स में आज मेरे पास प्लम था, तो प्लम नोनी को कभी कभी पसंद आता है। इस टाइम पे कोई मतलब फ्रूट ही नहीं आ रहा ऐसा कि टिफ़िन में जो दिया जाए। प्लम दे दिया मैंने। और एप्पल नोनी को पसंद नहीं आ रहा, अभी एकदम खट्टे वाले एप्पल आ रहे हैं ना, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं उसे। नोनी फर्स्ट आ गया, बाय। नोनी के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने अपने काम किए, बाकी के बचे हुए ब्रेकफास्ट वगैरह किया, सारा किचन क्लीन किया। इसके बाद मैं कपड़े वॉश करके छत में आ गई। तो आज बहुत सारे कपड़े थे और बहुत दिनों के बाद अच्छी धूप भी आई थी, तो हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी इस टाइम पे ना। तो फटाफट से कपड़े लेके मैं आ गई हूँ। किचन वाले कपड़े मैं अलग से ही धोती हूँ किचन में, किचन के टॉवल, कपड़े, नैपकिन वगैरह, रोटी रुमाल जो भी रहता है। तो इनमें क्लिप लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े उड़ रहे थे, आज बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो कुछ मैंने स्टैंड में डाले हैं, स्टैंड ऊपर लेके आ गई थी मैं, और कुछ मैंने तार में डाल दिए थे। आज पूरी छत जो है ना कपड़ों से भर गई थी। 10:15 बज गए हैं सुबह के। यहाँ पे मैंने किचन वगैरह सारा क्लीन कर दिया। आज इतने सारे बर्तन हो गए ना, आप देख सकते हो पूरी टोकरी भरी हुई है, पूरे नीचे नीचे तक बर्तन, पूरे ऊपर तक इतने बड़े बड़े बर्तन मैंने धोए हैं। तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, आज मैं थक भी गई। उसके बाद सिंक वगैरह साफ़ करना, स्टोव क्लीन करना, ये सब किया। और सब्जियां मंगाई थी मैंने सुबह सुबह हस्बैंड से। सुबह सुबह फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है और मुझे नहीं जाना पड़ा ना, इसलिए। तो एक्चुअली स्कूटी वो लेके गए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा उनसे मंगवा लेती हूँ टाइम से। तो करेला मंगाया है और आम मंगाया है। आम ये वाला भी अच्छा होता है, ये चौसा है शायद। इसके अलावा कद्दू, और बस ये 2-3 सब्जियाँ मैंने धो के रखी हुई हैं। दूध आ गया था, दूध मैंने बॉईल कर दिया है। जब ठंडा होगा फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। आज मेरे पैर दर्द होने लगे, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो गए थे और आज कपड़े भी बहुत सारे थे और तेज़ धूप आई हुई है बाहर। तो मुझे लग रहा है कि कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे धूप में, तो इसलिए मैंने मशीन में ड्राई भी नहीं किए, ऐसे ही निचोड़ के डाल दिए ऊपर। कपड़ों का स्टैंड जो है वो मैं छत में लेके गई थी, छत में। और क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे ना, तार में आ नहीं पाते, तो इसलिए स्टैंड भी छत में लेके गई। और इन सारे कामों में आज मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया।
तो फाइनली सारे काम तो हो चुके हैं, बट थोड़ी देर में फिर से लंच बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। हस्बैंड लेके गए हैं टिफ़िन, उनको मैंने रोटी और भिंडी की सब्ज़ी दे दी थी, तो वो खाएंगे। और हमारे लिए मैं कुछ पुलाव वगैरह बना लूँगी हल्का फुल्का सा। अभी मैं एडिटिंग करती हूँ बैठ के, और बालों में कंघी करी है मैंने, और उसके बाद अब बाकी काम करेंगी। ये वाला कुर्ता मैंने बहुत टाइम के बाद पहना है, और ये मेरा कुर्ता इतना पुराना है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना, 6-7 साल हो गए होंगे शायद। मैंने याद भी नहीं है कहाँ लिया था, काशीपुर में लिया था या हल्द्वानी में लिया था, याद नहीं है, लेकिन अभी तक भी एकदम नया का नया है। इसको मैं कम पहनती हूँ, और पूरा लॉन्ग कुर्ता है इस तरह से, ए लाइन कुर्ता, तो अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा पहन लेते हैं, आज मुझे मिल गया तो इसीलिए मैंने ये पहन लिया। और इसके साथ में लेगिंग मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने ग्रीन कलर की लेगिंग पहनी है। तो अब मैं थोड़ी देर बैठ के एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियो, उसके बाद फिर मुझे कई सारे काम भी करने हैं, लंच बनाना है। सुबह के 11 बज गए हैं, और अब मैं यहाँ पे किचन में आके सबसे पहले धुले हुए बर्तन रखूँगी। जो सूखे नहीं हैं उनको मैं पोंछ के रखूँगी। उसके अलावा आम जो लेके आए थे, तो ये ना मैंने पानी में भिगो के रख दिए हैं ताकि उसकी तासीर ठंडी हो जाए। इसके बाद लंच के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे दाल चावल बनाऊंगी। तो थोड़ी सी लोबिया मैंने भिगो के रखी थी, थोड़ी मैंने छिलके वाली मूंग दाल डाली है, अरहर की दाल डाली है, इसमें 2 कलियाँ लहसुन डाला है, थोड़ा टमाटर डाला है आधा, क्योंकि दाल थोड़ी सी बना रही हूँ ना मैं। उसके बाद सारे मसाले भी मैंने साथ ही डाल दिए, और इसको मैं लगाऊंगी 2 सीटी। इसके बाद यहाँ पे फिर मैं दूसरे काम करूँगी, क्योंकि बहुत सारे काम थे और आज मुझे बैठने को भी नहीं मिला। और हस्बैंड टिफ़िन लेके गए थे एक्चुअली, तो इसीलिए उनके लिए खाना वाना तो नहीं बनाना था। तो बस मैं यहाँ पे लगी हुई तैयारी करने में। और साथ ही मुझे आजकल करेले की सब्ज़ी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए 2 करेले नहीं, सॉरी 1 ही करेला लिया मैंने, क्योंकि मुझे अपने लिए बनाना था। तो 1 करेला इनफ होता है, उसमें प्याज भी मिलेगा ना। तो यहाँ पे प्याज मतलब करेला बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था, एकदम फ्रेश। तो इसको काटा मैंने, नमक लगा के छोड़ दिया आधे घंटे। इस बीच फ्रिज का एक अटैचमेंट निकाल के, जो नीचे वाली बास्केट रहती है ना, उसमें सारी सब्जियों के थैले वैले सब रखे रहती हूँ मैं, तो जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो बीच बीच में उसको धोते रहो तो फ्रिज एकदम साफ़ सुथरा रहता है आपका। तो इस तरह से फ्रिज भी मैं बीच बीच में क्लीन करते रहती हूँ। तो एकदम से पूरी डीप क्लीनिंग करने का टाइम तो आजकल मिलता नहीं है, तो इसीलिए कुछ कुछ अटैचमेंट मैं बीच बीच में साफ़ करते रहती हूँ इस तरह से। तो ये वाली टोकरी निकाल के मैंने अच्छे से धोई है। इसके बाद मैं इसको रख दूँगी धूप में सूखने के लिए। इसके बाद दाल जो है यहाँ पे बॉईल हो गई थी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, थोड़ी सी खड़ी खड़ी दिख रही है। और लोबिया के दाने मतलब ऐसे खड़े खड़े खाने में ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसमें तड़का लगाऊंगी। लहसुन डाला है, थोड़ा सा हरी मिर्च, और बस ऊपर से दाल डाल दी है। इसको पानी डाल के 5-6 मिनट तक मैं थोड़ा सा बॉईल लगा लूँगी। उसके बाद दाल रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने करेले की सब्ज़ी भी रख दी थी बनने के लिए। और इतना सारा काम करते करते फिर नौनी को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे धूप बहुत तेज़ थी, इसलिए मैंने स्कार्फ से कवर कर लिया है। नौनी आ गया है स्कूल से। हेलो नौनी, कैसे हो? क्या कर रहे हो बताओ? पिगी बैंक क्यों निकाला आपने? कॉइन से खेलने के लिए? तो नौनी स्कूल से आया, उसको पिगी बैंक दिखा अपना, उसमें से सारे कॉइन निकाल दिए हैं इस तरह से, और अब उनके साथ खेलने लग गया है। तो सारी गाड़ियों के ऊपर इसने सिक्के रखे हैं, देखो। अब इन सिक्कों को कहाँ लेके जाओगे? सिक्कों को हाँ, बेचने के लिए। बेचने के लिए? सिक्के बेचते हैं। सिक्के के बदले आपको क्या मिलेगा? गाड़ी मिलेगी। वाह, वेरी गुड। तो नौनी का इस तरह से अतरंगी गेम चलते ही रहते हैं, जो उसका मन होता है वही वाला गेम खेलता है नौनी। तो दाल बन गई है, सब्जी बन गई है करेले की, और चावल चढ़ा दिया मैंने, सलाद तैयार है, खाना बस बन जाएगा। अब मैं जा रही हूँ छत में, ऊपर से कुछ सूखे हुए कपड़े उठा लूँ। हाँ बेटा, मेरे कान में चूहे कूद रहे। चूहे कूद रहे कान में? कान में क्यों? क्यों? आपको ऐसे ऐसे जोक कहाँ से आते हैं नौनी? बताओ। ऐसे जोक, अजीब अजीब से जोक बोलता रहता है नौनी, है ना? अच्छा, आपका टेस्ट कैसा हुआ? आज हिंदी ओरल था नौनी का, रिटर्न वाला कल है। तो एक दिन रिटर्न, एक दिन ओरल, इस तरह से है। इस पूरे वीक रहेगा, मतलब सैटरडे तक इनके टेस्ट ही हैं। थोड़ी बहुत देर नौनी के साथ खेलने के बाद फिर यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था, और नौनी के जो स्कूल के टिफ़िन, वाटर बोतल वगैरह सब रहती है ना, वो उसके स्कूल से आते ही मैं धो लेती हूँ, ताकि मेरे बर्तन थोड़े से कम हो जाए। तो आप समझ लो बर्तन दिन में 4 से 5 बार तो धुलते ही हैं, छोटे छोटे स्लॉट में।
तो यहाँ पे लंच की थाली लग चुकी है, दाल चावल करेले की सब्ज़ी, थोड़ा सा सैलेड और बस हमारा बहुत ही टेस्टी सिंपल सा लंच जो है बन गया है। फटाफट से हम अपना लंच कर लेंगे, उसके बाद मुझे किचन वगैरह क्लीन करने में करीबन आधा घंटा तो लगेगा। तो लंच हो गया था, फटाफट से मैं यहाँ पे किचन की सफाई करने में लग जाऊँगी। और लोटे में मैंने दही जमने के लिए रखी थी सुबह, तो ये शाम तक आराम से जम जाएगी। और दही काफ़ी अच्छी जम रही है, जो हमने दूध लगाया है ना उसकी, तो अच्छी जमती है एकदम गाढ़ी गाढ़ी। यहाँ पे मैंने स्टोव वगैरह क्लीन किया, उसके बाद साइड के टाइल्स बीच बीच में मैं करते ही रहती हूँ हर समय, जितनी बार खाना बनता है उतनी बार मैं टाइल्स वगैरह क्लीन करती हूँ, सारा सामान हटा हटा के। उसके अलावा ये जो मटका रखा है इसमें मैंने पानी फिल किया है, तो जब इसमें पानी फिल करो ना तो बाहर से इस तरह से वाइट वाइट सा हो जाता है। ये अंदर से ही रहता है लेकिन बाहर से हो जाता है इस तरह से, तो बीच बीच में मैं इसको धोते भी रहती हूँ, तो बरसात में यही दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे प्लेट स्टैंड और जो ये कप ऑर्गेनाइज़र है, ये सारा सामान हटा के ना मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ दिन में 3 बार। उसके बाद जो थोड़े धुले हुए बर्तन थे वो अच्छे से सूखे नहीं थे, मैंने इनको हटा दिया है, मैं इनको पोंछ के रखूँगी। फ़िलहाल जो दोपहर के बर्तन थे लंच वाले वो मैं अब धोऊँगी फटाफट से। तो बर्तन और सिंक वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ पे फ्रिज का जो ऑर्गेनाइज़र था नीचे वाला वो सूख गया था, मैं धूप से उठा के ले आई और साथ ही मैंने यहाँ पे गीले कपड़े से पोंछ भी लिया है फ्रिज। थोड़े से दाग धब्बे लगे हुए थे और बाकी फ्रिज तो वैसे क्लीन ही है। और यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स और सब्ज़ी के थैले थे ना वो मैंने ऊपर वाले सेक्शन में रख दिए थे इस तरह से। तो मुझे एकदम भरा भरा फ्रिज अच्छा नहीं लगता है, बचा हुआ खाना सब्ज़ी दालें बहुत ज़्यादा दिन तक मैं स्टोर नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक रैक जो है हमेशा खाली रहना चाहिए, तब अच्छा लगता है मुझे। तो अंदर के सारे काम तो निपटा लिए थे मैंने। उसके बाद छत से मैं सारे कपड़े उठा के ले आई थी। आज टचवुड काफ़ी अच्छी धूप थी तो कपड़े सूख गए थे अच्छे से, लेकिन जो मोटे मोटे कपड़े थे ना वो अच्छे से सूखे नहीं थे, क्योंकि बीच बीच में बादल लगते हैं, मानसून सीज़न में ऐसे ही धूप आती है, तो इसीलिए उनको मैं यहाँ पे स्टैंड लेके यहीं पे सुखा दूँगी। स्टैंड ऊपर नीचे लाने वाला काम भी कभी कभार थोड़ा सा मेहनत वाला हो जाता है। इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा शाम के टाइम पे, 4 साढ़े 4 बज रहे थे और अभी किचन की विंडो ओपन है, तो आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप आई हुई है किचन में। गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज गए हैं और मैं 4 बजे सो के उठ गई थी। आज नोनी भी टाइम से सो के उठ गया है। उठते ही अब ये इंजीनियरिंग शुरू हो गई है इसकी। अब नोनी जो है अपनी गाड़ियों के साथ कलाकारी कर रहा है। नोनी, अब इसके टायर जो आपने निकाले हैं ना वो सारे लगा दो, क्योंकि इसका पता नहीं क्या एलर्जी होती है। ये इतनी इसकी जो भी नई से नई गाड़ी, पुरानी से पुरानी गाड़ी, उसके पुर्जे पहले निकालेगा फिर दोबारा फिक्स करेगा। इसको यही अच्छा लगता है, निकालना फिर लगाना, निकालना फिर लगाना। तो यहाँ पे वही करने में लगा हुआ है। और ये सीजर मुझे दे दो, इससे मत खेलो, इससे आपको चोट लग सकती है ना। और ये देखना जरा, पत्थर उठा के लेके आया है। जो बाहर वाले पॉट में मैंने स्टोन रखे हुए थे ना कलरफुल, वो उठा के लेके आया है उनसे खेलने के लिए। फिर वापस अपनी जगह पे रख भी देना। आज डिनर के लिए मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू मैंने सुबह ही मंगाया था हस्बैंड से, तो यहाँ पे जो है मैंने कट कर लिया है। थोड़ा सा दाल चावल भी बचा है दिन का, और इसमें है दाल चावल। तो रोटी मैं कम बनाऊंगी उसी हिसाब से, ताकि खाना वेस्ट ना हो। और दाल चावल तो हस्बैंड को पसंद है, वो बचता भी है तो खाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ गर्म करके, अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से तड़का लगा के बनाते हैं, फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह या फिर चाय वाय बना लूँगी। दही मैंने जमने के लिए रखी थी सुबह और अभी इतनी अच्छी जम गई है ये। तो ये वाला जो दूध लगाया है हमने गाय का, इसकी दही काफ़ी अच्छी जमती है और मलाई भी काफ़ी ठीक रहती है इसकी। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। कद्दू की सब्ज़ी मुझे 2 तरह से बनानी आती है। एक मैं नमकीन वाली बनाती हूँ, एक खट्टा मीठा कद्दू। तो यहाँ पे पंचफोरन मसाले ही कहते हैं शायद इसको। पहले मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है, मेथी दाना, राई, ये है कलौंजी, और उसके अलावा मैंने डाला था सौंफ। तो ये 4-5 मसाले डाले तड़के में, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। एक हरी मिर्च डाल दी है और बस ऊपर से मैंने डाल दिया है ये कद्दू। तो हमारे यहाँ मतलब हरा कद्दू ही ज़्यादा बनाते हैं, आप चाहो तो पीले कद्दू से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे छिलके वाला ही कद्दू लिया है, क्योंकि कद्दू एकदम फ्रेश था, हरा हरा था, सॉफ्ट था मतलब, तो इसीलिए छिलके सहित ही डाल दिया है। और ऊपर से मैंने डाल दिए हैं बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, कश्मीरी मिर्च, और बस इसको ढक के पकाऊंगी कुछ देर, जब तक कद्दू अच्छे से गल नहीं जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहूँगी बीच में, ताकि वो अच्छे से गलते रहे।
इस बीच चाय पीने का मन हो रहा था, चाय का टाइम हो ही गया था, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए चढ़ा दी है चाय। थोड़ा सा चाय और मतलब थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी मिक्स करके फिर मैं डालती हूँ इसमें चाय पत्ती, मसाले, अदरक, वो सारी चीज़ें। किचन के थोड़े बहुत काम निपटा के अब मैं आ गई हूँ अंदर। तो फटाफट से मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी थे आज फ़ोल्ड करने वाले, तो लगे हाथों मैंने इनको फ़ोल्ड भी कर दिया है। और मैंने सोचा पार्क जाने से पहले मैं इनको रख के भी जाती हूँ। हस्बैंड अभी आए नहीं थे, वो 6 साढ़े 6 तक आएंगे। तो फिर यहाँ पे जो है कपड़े मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे पार्क के लिए। क्योंकि इस टाइम पे ना घर के अंदर रहना मतलब हैबिट सी हो चुकी है पार्क जाने की। तो वहाँ लोग मिलते हैं, नोनी बच्चों के साथ खेलता है, नोनी का काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल है, तो इसीलिए मन लग जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी और बस उसके बाद रेडी होके हम निकल जाएंगे पार्क। नोनी रेडी हो रहा है पार्क जाने के लिए और इसने वाइट वाली टी शर्ट उतार के कह रहा है मुझे रेड वाली टी शर्ट पहननी है। रेड चश्मा और रेड कैप, इसीलिए इसको सब मैचिंग पहनना है। मतलब आजकल नोनी को इतना वो हो गया ना फैशन, तो पूछो मत। उसको कपड़े भी अपनी पसंद के चाहिए होते हैं आजकल। और ये वाली रेड टी शर्ट का मुझे लग रहा है कलर थोड़ा फेड हो रहा है यहाँ से, क्योंकि धूप में डालने से ना, धूप में सुखाने से, धोने से कपड़े का कलर जो है वो हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे भी। और ये देखो मतलब ऐसे जाएगा नोनी पार्क, ऐसे जाते हैं। धूप थोड़ी हो रही है, नोनी पता नहीं मानता कि नहीं। और वहां जाके पहनता थोड़ी है, वहां जाके मुझे संभालना पड़ता है। फिर मैं नहीं संभालूंगी, खुद ही रखना। तो चलो 6 बज रहा है, हम लोग आधा 1 घंटा घूम के आते हैं। रात के 7:45 बज रहे हैं। नोनी को थोड़ा सा मैंने राइटिंग कराई। नेक्स्ट डे उसका हिंदी रिटर्न का टेस्ट था, तो उसको तैयारी कराई थोड़ी बहुत देर। उसके बाद खाना वाना खाया और किचन क्लीन करते करते करीबन 9 बज गए थे। तो अभी जो है नोनी टीवी देख रहा था और मैं यहाँ पे बालों में लगा रही हूँ रोज़मेरी स्प्रे। तो रोज़ रात को लगा के मैं सोती हूँ आजकल इस तरह से, और हल्का सा मसाज कर लेती हूँ बालों में। और इतनी ठंडक सी लगती है ना, अच्छा लगता है। इतनी गर्मी में कुछ ठंडा ठंडा सा फील हो ना, मज़ा आता है। 9 बज गए हैं, डिनर हो गया है और मैंने रोज़मेरी स्प्रे लगा के बालों में चोटी कर ली है। और बाहर पानी की मोटर चलाई हुई है, टंकी भर लेती हूँ मैं। शाम को नहीं चलाई थी, तो यहाँ पे कभी भी लाइट जा सकती है। मौसम का कोई भरोसा नहीं होता यहाँ पे, और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं होता। तो कब कितनी देर तक लाइट चली जाए कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए मैंने सुबह के लिए पहले पानी फिल कर दिया है और अब हम जाएंगे सोने के लिए। फेस पे मैं लगाती हूँ सोने से पहले एलोवेरा जेल। तो बस यही मेरा स्किन केयर रूटीन है आजकल, और यही मेरा हेयर केयर रूटीन है। उसके अलावा कुछ नहीं। मैं ऑयलिंग वगैरह भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए सिर्फ मैं वाटर स्प्रे कर रही हूँ और चोटी बना के रख देती हूँ इस तरह से। जो है जाते हैं सोने। मैं आपसे मिलूंगी अब कल सुबह। सारे सोफे के कवर ठीक कर दिए हैं, मैट उठा दिया है, खाना खा के किचन वगैरह क्लीन हो चुका है सब। बस सबसे लास्ट का काम रहता है दूध बनाने का। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।